हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने परसेंटेज का क्वेश्चन है जिसे हम अभी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। एक दुकान में किसी वस्तु की कीमत पहले 50% बढ़ाई गई और फिर उसमें 40% की कमी कर दी गई। यदि वस्तु की मूल कीमत 200 थी तो अंतिम कीमत क्या होगी? ठीक है, तो 200 का वस्तु की कीमत क्या दिया है? वस्तु की कीमत बराबर 200। बढ़ाया कितना जा रहा है? वृद्धि बराबर 50%। ठीक है, तो 200 का 50%, 50/100, 1/2, 100, यानी कि 100 रुपया बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, 200 में 100 रुपया अगर बढ़ाया जाएगा तो हो जाएगा 300, और कमी हो रही है 40% की। किसमें? 300 में। 300 में हो रही है कमी बराबर 40%। तो 300 का 40/100, 10 से 10 से 10। ठीक है, अब कितना हुआ? 30 चौक 120। अब 300 में 120 माइनस करना है। 300 में 120 माइनस करना है क्योंकि कमी हो रहा है। तो 300 में से 100 गया, 200 में से 20 गया, तो 180। यही होगा ना? हाँ, ये हुआ इसका सॉल्यूशन। पूछा क्या क्वेश्चन में? तो अंतिम कीमत क्या होगी? तो अंतिम कीमत 120 होगी, 180। अंतिम कीमत बराबर 180। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आय में 25% की वृद्धि होती है लेकिन उसके खर्च में 40% की वृद्धि हो जाती है। यदि पहले वह अपनी आय का 20% बचाता था तो अब कितने प्रतिशत की बचत करेगा? माना कि व्यक्ति की आय बराबर 100 रुपये। 100 रुपये इसका हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो 20% जब बचाता था तो उसका खर्च, एक फॉर्मूला होता है, खर्च आय बराबर खर्च प्लस बचत। जितना इनकम रहेगा या फिर इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो जो इंसान कमाएगा, जो उसका इनकम रहेगा, उसमें उसका खर्च प्लस बचत दोनों शामिल होगा। तो इस फॉर्मूला पे ये करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है कि वो 20% बचाता है, तो हम उसका आय मान लीजिए 100 है, तो अगर 20% बचा रहा है तो 100 का 20% कितना होगा? 100 का 20%, तो 200 में 20 रुपये। ठीक है, और 20 रुपया बचा रहा है तो उसका खर्च कितना हो गया? अगर उसका इनकम आय हो गया 100, और ये बचत निकला, बचत बराबर 20, तो खर्च इक्वल टू 80। ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? खर्च 80। यदि एक व्यक्ति की आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 100 रुपये जो था उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है,
ठीक है। सौ प्लस 25 का 100, 100 का यानी कि बीच में यहाँ गुना होगा, तो कट गया यानी कि 25 रुपये का बढ़ोतरी है, तो 100 में से 25 रुपये बढ़ेगा तो बराबर 125, ठीक है। 125 हुआ। और ये भी यहाँ पूछा है, बोला है कि उसकी खर्च में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो इसका खर्च कितना निकला था अभी यहाँ, खर्च दिया है 80 रुपये, इसमें 40% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो 80 का 40%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 चौक 32, ठीक है। 80 में से 32 प्लस करेंगे, 80 प्लस 32 बराबर 8, 80 20 100, 112, 112 हो गया। अब और आगे क्या पूछा क्वेश्चन, वृद्धि हो जाती है तो अब कितने प्रतिशत की बचत करेगा, कितना वृद्धि होने के बाद अब कितने प्रतिशत का वो बचत करेगा, तो बचत क्या निकला है 20 रुपये, ठीक है। बचत का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से निकल के आएगा, अगर आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत है तो बचत इक्वल टू हो जाएगा इनकम माइनस खर्च, यानी कि आय माइनस खर्च। तो यहाँ नया में जो आया है सो नया आय क्या है, इसका नया आय है 125, और ये हो गया खर्च है 112, तो बचत बराबर 125 माइनस 112, 125 माइनस 112, ठीक है। कितना होगा 25 माइनस 12 कितना होगा, 12 12 24, यानी कि 13 हो जाएगा। अब कितने प्रतिशत की बचत करेगा, तो ये जो 13% का बचत कर रहा है वो कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ये 13% का जो बचत कर रहा है वो किस पे कर रहा है, 125 पे गुने 100, 25 25 25 से 25 चौक 100, 13 चौका 52, 13 चौका 52/5, यही होगा ना। तो इसका आंसर होगा 10.5% का बचत करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे सामने है एक नया क्वेश्चन, एक संख्या का 60% किसी दूसरे संख्या के 80% के बराबर, यदि दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या क्या होगी। माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x है, ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर 200, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहली संख्या का 60% यानी कि x का 60% बराबर 200 का 80%, यही है ना, यही दिया है ना यहाँ पे, दूसरी संख्या के 80%, हाँ यही है। तो कट कीजिए इसको, ये से ये कट जाएगा, दोनों तरफ इक्वल है, और 20 दिया 60, 20 चौक 80, 20 चौक 80, इधर बचा 3x बराबर, इधर बचा 2 चौक 800 बचा। अब इसको कट करते, x का वैल्यू निकालना है ना, x बराबर 800/3 कितना होगा, x बराबर 3 दूना 6 बचा 2, तो 3 छक 18, 3 दूना 6 बचा कितना
2 3 छक 18, फिर से 2 3 छक 18 और फिर से 2 पॉइंट 0 3 छक 18, यानी कि इसी तरह से आएगा। तो 0.6 इतना। तो दूसरा संख्या होगा जो वो पहली संख्या बराबर 166.6 ये होगा। ठीक है। अब एक और हमारे सामने क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की कीमत पहले 30% बढ़ाई जाए और फिर 30% घटा दी जाए तो क्या अंतिम कीमत मूल कीमत के बराबर होगी? यदि नहीं तो प्रतिशत में कितना अंतर होगा? माना कि संख्या कीमत बराबर 100 रुपये। तो 100 में से 30% अगर बढ़ाया जा रहा है तो 100 का 30/100 यानी कि 30 रुपये बढ़ेगा। तो 100 + 30 बराबर 130 और फिर 30% घटा दी जाए, यानी कि 130 में फिर से 30% घटाना है। तो 130 का 30% यानी कि 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 33 39 130 में 39 रुपया 39 माइनस करना है। 39 और 40 एक दे देंगे तो 40 में से 40 में से कितना ज़्यादा है? 90। इक्यानवे। ठीक है, 91 होगा। अब पूछा क्या है? घटा दी जाए तो क्या अंतिम कीमत मूल कीमत के बराबर होगी? नहीं, ये तो बराबर नहीं है। 100 से ये 91, 100 से 100 माइनस 91 9 रुपया कम है। और ये परसेंट में पूछा है, अगर बराबर नहीं है तो कितने प्रतिशत का अंतर होगा? तो 9 का 100 से वो कितने प्रतिशत कम है? तो बराबर 9% की कमी है। ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन थे परसेंटेज के जो हमने सॉल्व किए। अगर आपके पास वैसा कोई क्वेश्चन हो परसेंटेज के जो पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।